जहाँ सांख्यिकीय माध्यम में समांतर माध्य सबसे अधिक वैज्ञानिक माप है, वहीं अपकिरण के मापों में प्रमाप विचलन सबसे अधिक वैज्ञानिक माप है। और समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के परस्पर इन गणितीय शुद्धता की वजह से एक अंतर संबंध होता है और एक प्रसामान्य आवृत्ति बंटन में समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के इस अंतर संबंध के आधार पर वे दो सीमाएं निर्धारित की जा सकती है जिनके अंदर श्रेणी के एक निश्चित प्रतिशत मूल्य सम्मिलित होते हों। यदि समांतर माध्यम में प्रमाप विचलन को जोड़ दिया जाए तो उच्चतम सीमा प्राप्त होगी और समांतर माध्यम में से प्रमाप विचलन को घटा दिया जाए तो निम्नतम सीमा प्राप्त होगी। इस निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच में श्रेणी के 66.67% या 2/3 मूल्य सम्मिलित होते हैं यदि आवृत्ति बंटन प्रसामान्य हो तो। और इसी तरीके से समांतर माध्यम में प्रमाप विचलन का 2 गुना घटा दिया जाए, यानी समांतर माध्य -2 इंटू प्रमाप विचलन कर दिया जाए तो ये न्यूनतम सीमा प्राप्त होगी। और समांतर माध्यम में प्लस कर दिया जाए प्रमाप विचलन का 2 गुना, यानी समांतर माध्य +2 इंटू प्रमाप विचलन बराबर वो उच्चतम सीमा प्राप्त होगी जिसमें श्रेणी के 95.45% मूल्य सम्मिलित होंगे। इसी तरीके से समांतर माध्यम में प्रमाप विचलन का 3 गुना घटा दिया जाए तो वो न्यूनतम सीमा प्राप्त होगी और समांतर माध्यम में प्रमाप विचलन का 3 गुना जोड़ दिया जाए तो वो उच्चतम सीमा प्राप्त होगी जिनके बीच में श्रेणी के 99.73% मूल्य सम्मिलित होंगे। यानी श्रेणी में आवृत्तियों का बंटन प्रसामान्य है, सममित है या प्रसामान्य आवृत्ति बंटन है तो उस स्थिति में समांतर माध्य में प्रमाप विचलन को जोड़ने और घटाने के बाद एक निश्चित प्रतिशत मूल्य पाए जाने वाली सीमाओं का निर्धारण कर लिया जाता है। और प्रसामान्य आवृत्ति बंटन से यह मतलब है सममित आवृत्ति बंटन या प्रसामान्य बंटन या ऐसा बंटन जिसमें आवृत्तियों के बढ़ने और घटने का क्रम एक समान हो। प्रसामान्य आवृत्ति बंटन में जो आवृत्तियां होती है मूल्यों की, उनके बढ़ने और घटने का क्रम बिल्कुल एक समान होता है। जिस क्रम में आवृत्तियां बढ़ती है उसी क्रम में आवृत्तियां घटती भी चली जाती है। तथा श्रेणी की जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो श्रेणी के बिल्कुल मध्य में होती है। श्रेणी की जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो श्रेणी में एक से अधिक बार नहीं आती है तथा श्रेणी की सबसे बड़ी आवृत्ति के पहले वाली आवृत्ति और बाद वाली आवृत्ति में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है। यदि एक आवृत्ति बंटन में ये विशेषताएं हो तो वो आवृत्ति बंटन प्रसामान्य आवृत्ति बंटन कहलाता है या सममित आवृत्ति बंटन कहलाता है। इस सममित आवृत्ति बंटन में समांतर माध्य व प्रमाप विचलन के अंतर संबंध के आधार पर वो 2 सीमाएं ज्ञात की जा सकती है जिनके बीच में मूल्यों का एक निश्चित प्रतिशत सम्मिलित होता है। यानी समांतर माध्यम में से प्रमाप विचलन को घटाकर निम्न सीमा और समांतर माध्यम में से प्रमाप विचलन को जोड़कर उच्च सीमा प्राप्त कर ली जाती है। और इन निम्न सीमा और उच्च सीमाओं के बीच में श्रेणी के 66.67% मूल्य या 2/3 मूल्य सम्मिलित होते हैं। इसी तरीके से समांतर माध्यम में से प्रमाप विचलन का 2 गुना घटा दिया जाए और समांतर माध्यम में प्रमाप विचलन का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो वो 2 सीमाएं प्राप्त हो जाएंगी जिनके बीच में श्रेणी के 95.45% मूल्य सम्मिलित होंगे। तथा समांतर माध्यम में प्रमाप विचलन का 3 गुना घटा दिया जाए
और समांतर माध्य में से प्रमाप विचलन का 3 गुना जोड़ दिया जाए तो वो दो सीमाएं प्राप्त होंगी जिनके बीच में श्रेणी के 99.73% मूल्य सम्मिलित होंगे। यह है समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के अंतर संबंध के आधार पर प्रसामान्य आवर्ती बंटन वाले बंटन में मूल्यों की वे दो सीमाएं जिनके बीच में श्रेणी के एक निश्चित प्रतिशत तक मूल्य सम्मिलित हो जाते हैं। और समांतर माध्य और प्रमाप विचलन की इन विशेषताओं के आधार पर ये जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, इनके आधार पर पूर्वानुमान का एक आधार प्राप्त होता है। और प्रसामान्य आवृत्ति बंटन में समांतर माध्य, बहुलक और मध्य का बिल्कुल बराबर आते हैं यदि आवृत्तियों का बंटन बिल्कुल एक समान है, एक निश्चित क्रम में आवृत्तियाँ बढ़ी है और बिल्कुल उसी निश्चित क्रम में अगर आवृत्तियाँ घटी है, तो ऐसे प्रसामान्य आवृत्ति बंटन वाली श्रेणी में समांतर माध्य, बहुलक और मध्य का तीनों का मान बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ पर इस प्रसामान्य आवृत्ति बंटन को यदि ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो एक घंटी के आकार वाला ग्राफ प्राप्त होगा। यानी पहला आवृत्तियाँ बढ़ती जाएगी तो ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जाएगा और फिर आवृत्तियाँ घटेगी तो वापस ग्राफ नीचे आता चला जाएगा। यानी एक निश्चित क्रम में ग्राफ बढ़ेगा और फिर वापस उसी निश्चित क्रम में ग्राफ घटेगा। और जो इसका सबसे उच्च बिंदु रहेगा इस ग्राफ का प्रसामान्य आवृत्ति बंटन में, उस उच्च बिंदु के ऊपर समांतर माध्य, मध्य का या बहुलक स्थित होंगे। यानी ये जो स्थिति है, यदि प्रसामान्य आवृत्ति बंटन में आवृत्तियों को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो ग्राफ इस तरीके से ऊपर चलेगा आवृत्तियों के बढ़ने के क्रम में, और फिर यहाँ आकर इसके बाद सेंटर में जब सबसे ऊपर पहुँच जाएगा तो वापस उसी क्रम में सबसे बड़ी आवृत्ति के बाद जिस क्रम में आवृत्तियाँ बढ़ी थी उसी क्रम में आवृत्तियाँ घटेगी तो ग्राफ उसी क्रम में नीचे चला जाएगा। तो प्रसामान्य आवृत्ति बंटन में यदि आवृत्तियों को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाए तो ये घंटी के आकार वाला वक्र बनेगा। इसमें आवृत्तियों को अंकित किया गया है और इस साइड में मूल्यों को अंकित किया गया है। ये जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है ये होगा समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक का मान। इसी प्रसामान्य बंटन में यदि समांतर माध्य में प्रमाप विचलन को जोड़ दिया जाए और घटा दिया जाए तो ये 66.67% सीमाएँ आ जाएगी या 2/3 मूल्य आ जाएंगे। और यदि इन में प्रमाप विचलन का 2 गुना जोड़ दिया जाए समांतर माध्य में और 2 गुना घटा दिया जाए तो 95.45% मूल्य उसके अंदर आ जाएंगे। और यदि समांतर माध्य में प्रमाप विचलन का 3 गुना जोड़ दिया जाए और 3 गुना घटा दिया जाए तो वे दो सीमाएं आ जाएंगी जिनके बीच में श्रेणी के लगभग 100% या 99.73% तक मूल्य सम्मिलित हो जाएंगे। इसको इस ग्राफ से आप ग्राफ के द्वारा भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रसामान्य आवृत्ति बंटन में जहाँ हमने समांतर माध्य और प्रमाप विचलन के संबंधों के आधार पर वो दो सीमाएं प्राप्त की हैं जिनमें श्रेणी के एक निश्चित प्रतिशत तक मूल्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आज इसी वीडियो में माध्य विचलन गुणांक के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। माध्य विचलन को एक घात का अपकिरण माप भी कहते हैं और माध्य विचलन किसी भी सांख्यिकीय माध्य से यानी बहुलक,
समांतर माध्य या मध्य का या गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य,